आइए बहुत ही मजेदार सवाल के साथ हम लोग मिलते हैं। यह सवाल कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यानी दो क्रमागत यानी एक क्रम के बाद नेक्स्ट, इस तरह का होता है क्रमागत। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल आपका दिया है 306। आपसे धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो आइए इस सवाल का हम समाधान करते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि धनात्मक पूर्णांक हमको मालूम है नहीं, तो पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि दो क्रमागत है, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है तथा दूसरी, तो क्रमागत है ना, तो इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। दूसरी धनात्मक पूर्णांक x + 1। चूंकि क्रमागत मतलब एक क्रम के बाद दूसरा, जैसे x होगा, जैसे दो का बाद क्रमागत संख्या क्या होगा, अगला 3 हो जाएगा धनात्मक। तो इसीलिए x के बाद दूसरा होगा, उसमें एक जोड़ दीजिएगा तो x + 1। 5 करता तो फिर x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 ऐसे होता। चूंकि हमको दो ही का चर्चा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का, तो दो का लिख दिए। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी x और x + 1 का जो गुणनफल है, गुना कर दिए, गुणनफल है ये 306 के बराबर है। सवाल में सापा कुछ नहीं कह रहा है, खाली ये में x के मान निकालिएगा, फटाक से बन जाएगा। x में x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x²। x में x से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा 306 के। चूंकि प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + x - 306 बराबर हो गया 0। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, पहला गुना आखिरी। तो पहला गुना आखिरी कीजिएगा तो 306, 306 का गुणनखंड कीजिए, 2 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 3 दूना 6। कितना से कटेगा, 3 से, 3 × 5 = 15 या 3 का 3 = 51, फिर 13 × 7 = 91, फिर 7 से 7 से नहीं होगा जी, 6 है ना, 3 से कटेगा, से 3 दूना 3 का 3 और 3 × 7 = 21, 17 × 3 = 51। अब नहीं कटा ना, नहीं। अब हमको लाना है एक जोड़ने घटाने के बाद। तो देखिए 3 दूना 3 × 3 = 9 और 9 दूना 18 और 17, हाँ। तो 3 दूना 6 और 6 × 3 = 18, 18 और 17, यानी 306 को अगर तोड़िएगा तो इस तरह तोड़ेगा, एक और छूटेगा 18, एक 17। देखिए दोनों का अंतर एक है कि नहीं। तो इसको अगर माइनस कर दिया, 18 में से 17 घटेगा तो 1 आ जाएगा। 18 × 17 कीजिएगा तो 306 के बराबर है, यानी x²। हम कर का रहे हैं, हमको अंतर यहाँ 1 का निकालना है। मतलब इस गुना में इसका चूंकि गुणनखंड हुआ 2, 3, 3, 17। अब इसका कौन सा गुणनखंड हम करेंगे कि अंतर 1 का होना चाहिए। तो देखिए 2 × 3 = 6 और 6 × 3 = 18, 18 × 17 करेंगे तो अंतर 1 का है, आ जा रहा है ना जोड़ने घटाने पर। जोड़ने घटाने पर 1 का, गुना करने पर आना चाहिए 306। तो गुना करने पर 306, 18, 7 इस तरफ कीजिएगा तो 306 के बराबर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें बच जाएगा x और इसमें बच जाएगा आपका 18। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। अब इसमें हमको भी चूंकि x है नहीं तो x कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो हम इसमें 17 कॉमन लेते हैं, तो -17 कॉमन लेते हैं, तो इधर बचेगा x। ऑटोमेटिक ये वाला टर्म बचता है, यहाँ बचेगा +18 बराबर 0। ये और ये मिल करके एक खंड बनेगा x - 17 और बनेगा x + 18 बराबर 0 के। अब 0 के बराबर कर देते हैं, इसको एक बार 0 के, इसको एक बार 0 के। तो x - 17 बराबर 0 रख सकते हैं, x - 17 बराबर 0। तो x बराबर ही माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x + 18 बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर ही प्लस है, इधर आएगा तो -18। आपको बताए कि किसी भी संख्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक, ये ऋणात्मक आ रहा है, तो हमको चाहिए धनात्मक, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 17। तो दो जो धनात्मक पूर्णांक है, ये पहली धनात्मक पूर्णांक आपका आएगा, पहली जो धनात्मक पूर्णांक आएगा ये आपका पूर्णांक आएगा 17, और दूसरी जो धनात्मक पूर्णांक आएगा ये था x + 1, तो 17 + 1 कितना हो जाएगा
18, यानी एक 17 और एक 18, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, एक 17 और एक 18।